तो यार कैसे हैं आप लोग सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इस पर्सनल लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एप्लीकेशन रियल है फेक है, और इस एप्लीकेशन का नाम है भाई पैसो क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन। आप इस चीज़ को मानेंगे कि भाई ये एक क्रेडिट स्कोर एप्लीकेशन है जहाँ पर हमारा क्रेडिट स्कोर चेक हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बहुत सारे ऐड देखेंगे, कभी इंस्टाग्राम कभी यूट्यूब पर, जहाँ पर ये होता क्या है कि ये आपको यहाँ पर पर्सनल लोन देने के बारे में बात करता है और एक रियलिटी भी है। लेकिन इस एप्लीकेशन से आपको पर्सनल लोन मिलता कैसे है, आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ हरेसमेंट प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनका सॉल्यूशन क्या है, और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर रीपेमेंट किया है यहाँ से लोन लेके तो आपको यहाँ से दोबारा रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, या यहाँ से रीपेमेंट करना है या नहीं करना, सब कुछ सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ हमेशा की ये गारंटी देता हूँ कि भाई जो मैं आपको रिव्यू करके देता हूँ, चाहे वो जेन्युइन एप्लीकेशन हो चाहे फेक एप्लीकेशन हो, वो जो मैं रिव्यू करके देता हूँ मेरे जैसा बेटर आपको कहीं रिव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बता देता हूँ, मैं उन बारीकों को भी निकाल देता हूँ जो कमियाँ होती है एक जेन्युइन एप्लीकेशन के अंदर, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ जो शायद और यूट्यूबर आपको ना बताएं। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन के 5000 के डाउनलोड्स है, 4.4 की रेटिंग और 289 के आसपास इसके रिव्यूज़ आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इनके रिव्यूज़ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कि बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से हमें लोन मिला है, लेकिन कितने अमाउंट तक का लोन मिला है ये अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है। जब हम क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो इस एप्लीकेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक 7 डे का लोन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन बता रहे जा रहे हैं, और यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पर कितना लोन इनको मिला है। जब आप देखेंगे भाई यहाँ पर जो है सभी के सभी जो 5 स्टार की रेटिंग है, इन लोगों ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, बट इन एक चीज़ को मेंशन नहीं किया कि हमें लोन कितने अमाउंट तक का मिला है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन है यहाँ पर जो है फीडबैक की, लेकिन हम अब जाएंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि भाई क्या रियलिटी है। तो एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं और इसी के साथ आपको वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप कहेंगे भाई हमें लोन मिलेगा कैसे, ये तो चेक हमारा क्रेडिट स्कोर है उसको चेक करा है, लेकिन यहीं पर कुछ पॉइंट है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अपना नाम डालना होगा, ईमेल डालनी होगी, वो सारी चीज़ें फिल करनी होगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर कर देता हूँ, इसको फिल है। और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल रहा हूँ ना भाई, इसको एक रियल मत समझना, ये जो है मैंने कैसे भी करके यहाँ पर इस नाम को मैंने यहाँ पर फिल किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। मैं अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करूँगा, और उसके बाद आईडी कार्ड वाला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको मैं फिल करके आगे यहाँ से बढ़ जाता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ पर बैंक डिटेल को फिल कर दिया। अब मैं बता देता हूँ भाई, इस बैंक डिटेल के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम ये देखी कि भाई मैंने अपनी बैंक डिटेल फिल की, लेकिन जो बैंक डिटेल का जो लास्ट पॉइंट था, मतलब लास्ट जो डिजिट था, वो मैंने यहाँ पर फिल नहीं किया और यहाँ पर फिल हो भी नहीं पाया। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जब मान लीजिए किसी का पीएनबी के अंदर अकाउंट है, किसी का एसबीआई के अंदर है। अब जैसे मेरा मान लो कि मेरा 15 जो है पीएनबी है, उसके अंदर अकाउंट है, और वहाँ पर 16 नंबर का जो अकाउंट डिजिट होता है वो नंबर होता है। मैंने यहाँ से फिल किया, अब फिल मैंने मान लीजिए यहाँ पर कर भी दिया, लेकिन उसका जो लास्ट डिजिट है वो तो छूट चुका है। अब ये कैसे अनुमान लगाएंगे, मुझे ये बताओ, किस आधार पर ये मुझे लोन देंगे और किस आधार पर मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करने वाले हैं। तो मतलब ये एक डाउट का पॉइंट है सबसे पहले, और अभी तक इसके हमने प्रोसीजिंग फीस इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं किया जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब होगा कि आपको अपना एक पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड है, उसका यहाँ पर हमें नंबर डालना है, और हमें यहाँ पर अपनी एक जो इमेजेज होगी वो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें फिल करनी होगी, तभी यहाँ पर जो है आगे जाके ये जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पर डाला। अब बर्थ में यहाँ पर डाल लेता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मतलब आपको ओनली फॉर ये सारी चीज़ें हैं वो दिखाना चाहता हूँ बस, इसलिए इसके अंदर कि भाई लोन एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। तो हम यहाँ पर कम्प्लीटली एज डाल लेते हैं, हम यहाँ पर जो है इसको फिल करते हैं 99 का, और यहाँ पर कर देते हैं ओके पर क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, मेल हमने क्लिक कर दिया। अब हमें एक इमेजेस फिल करनी है जो मैं यहाँ पर करता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो है मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर अभी से डाउट हो गया। अभी मैंने आपको बोला जैसे मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ पैन कार्ड, लेकिन मेरा यहाँ पर मूड इसलिए चेंज हुआ कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर आप ये सोचिए कि मैंने अकाउंट नंबर डाला और उस अकाउंट का नंबर का मतलब लास्ट डिजिट है वो यहाँ पर फिल नहीं किया, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि हम कितना लोन देंगे,
क्रेडिट स्कोर चेक कैसे होगा? अगर इन्होंने मान लीजिए उसी बैंक डिटेल के आधार पर मुझे लोन दिया और वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ये खुद ब खुद सोचिए। तो मतलब रियलिटी हमें पता यहाँ से चल चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ बैंक और एप्लीकेशन के बारे में और कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब एप्लीकेशन के अबाउट दिस के अंदर आएँगे तो किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर किया है, यहाँ पर कितना प्रोसेसिंग फीस है, कितना जो है लोन अमाउंट हमें यहाँ पर देने वाला है, कितना यहाँ पर टाइम के लिए देने वाला है, टर्नओवर कितना है और इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, कुछ भी नहीं दिया। और दूसरा इसका जो एनबीएफसी है वो भी हमें यहाँ पर नहीं बताया कि पार्टनर कौन है। तो भाई जो एनबीएफसी पार्टनर देती है वो भी फेक हो जाती है, तो आपकी तो औकात ही क्या है। तो मतलब 100% एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूवल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होगी। आप ऐसा मत सोचना कि अगर एक फेक लोन एप्लीकेशन है तो आपका 100% अप्रूवल होगा। मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल सब कुछ फिल करेंगे, पैन कार्ड की डिटेल फिल करेंगे, तो आपको स्कोर चेक नाम करने के बाद आपको बताएगा कि आपको इतने अमाउंट का लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर आपने जिस मोबाइल को यूज़ किया, जिस मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन को ओपन किया है और वहाँ पर आपने किसी तरह की कोई पर्सनल इमेजेस नहीं रखी, ना ही किसी तरह के अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर रखे हैं, तो आपका लोन 100% रिजेक्ट होगा ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लेके हमारा डाटा कलेक्शन है वो करना चाहते हैं। अगर हमारा डाटा कलेक्शन एक बार इनके पास आ जाता है तो हमारा रिजेक्ट भी कर सकता है और हमारा यहाँ पर जो है अप्रूवल भी कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये जो हमारा डाटा चेकिंग है, मतलब चेक क्रेडिट स्कोर है, उसके बेसिस पर ये हमारे अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट होती है उसको भी ये चेकआउट कर सकता है, क्योंकि जो हमने बैंक डिटेल डाली है, हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ये चेकआउट कर सकता है, मतलब कितना हुआ। जैसे बैंक स्टेटमेंट हम देते हैं कई बार, जो फेक लोन एप्लीकेशन होते हैं या कोई जेन्युइन होता है, तो हमारा बैंक स्टेटमेंट देखने के आधार पर ही हमें लोन देता है कि भाई हम यहाँ पर कितना लोन के लिए एलिजिबल है, अवेलेबल हमारे लिए करा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है। अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं होता तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप ऐसा मोबाइल लीजिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए जिस मोबाइल के अंदर किसी तरह की कोई पर्सनल इमेज ना हो, ना ही किसी तरह का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो आपका लोन 100% रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसी मोबाइल के अंदर आपको 5 से 7 ऐसे मोबाइल नंबर रखने हैं जिसके अंदर आउट ऑफ सर्विस हो, इमेजेस रखनी है, किसी इन्फ्लुएंसर की रख लीजिए, कोई यहाँ पर जो है बॉलीवुड स्टार, किसी की भी रख लीजिए। अपनी पर्सनल इमेजेस फैमिली के अलावा आपको रखनी है, ताकि आपको जब लोन अप्लाई करेंगे तब आपका कहीं ना कहीं अप्रूवल होने के कुछ चांसेस हो जाते हैं, वरना यहाँ पर जो इसके चांसेस रहते हैं कि आपका ये रिजेक्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी पर्सनली एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। क्रेडिट स्कोर चेक के नाम पर आपके साथ ये हरेस्ट कर सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कुछ लालच के अमाउंट में भाई मेरा इतना ही कहना है कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए अपने लिए। भले कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम लूट के चले जाएंगे, ऐसा चले जाएंगे, भाई कुछ नहीं होगा। जब इमेजेस इनके हाथ लग जाएंगी, गलत तरीके से मिस यूज़ करेंगे, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आपको मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।